नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग इंग्लिश के वोकैब में डे 2 का डिस्कशन करेंगे। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए। अगर आप इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए अत्यंत फायदेमंद साबित होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ पर दिया एकॉर्ड। एकॉर्ड का अर्थ होता है बी हार्मोनियस और कंसिस्टेंट, मतलब लगातार होना, निरंतर होना या फिर सहमति बनाए रखना। एकॉर्ड का सही अर्थ होता है सहमत होना या सहमति बनाए रखना। इसके सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची दिए कॉन्कॉर्ड एंड एग्रीमेंट। कॉन्कॉर्ड मतलब भी होता है सहमति देना, एग्रीमेंट मतलब सहमति होता ही है। एंटोनिम्स की बात करेंगे डिसएग्री। डिसएग्री मतलब असहमत होना या फिर कॉन्ट्रास्ट मतलब विरोध उत्पन्न करना। यहाँ पे इसका यूज दिया हुआ है, मतलब ये जो शब्द है इसका यूज करके दिया है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुड नॉट रीच एन एकॉर्ड इन द एनुअल मीटिंग। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे ये एनुअल मीटिंग में एक सहमति पर नहीं पहुंच सके, मतलब उनमें सहमति नहीं बन सकी। आगे यहाँ पर दिया है एकास्ट। एकास्ट का मतलब होता है अप्रोच एंड एड्रेस एंग्रीली और एग्रेसिवली, है ना, मतलब क्रोध में आना, क्रोध में आकर के किसी बात को कहना। मूल रूप से हो जाएगा गुस्सा होना या फिर इसको कहते हैं डांटना। सिनोनिम्स में दिया हुआ है एनॉय या फिर कन्फ्रंट, मतलब चीख के कहना, डांट के कहना, ये हो जाएगा। एंटोनिम से एड। एड मतलब सहायता देना, हेल्प मतलब भी सहायता देना। इसका जस्ट विपरीत हो जाएगा। ऑन द मिस्टेक ऑफ द सन फादर एकॉस्टेड हिम। यहाँ पे बिम नहीं हिम होगा, मतलब बेटे की गलती पे उसके पिता ने उसे डांटा, उसे फटकार लगाया। एक्रिव का मतलब होता है टू इंक्रीज इन नंबर और अमाउंट, मतलब संख्या बढ़ाना या फिर मात्रा बढ़ाना। तो एक्योर का मतलब हो जाएगा बढ़ाना, किसी चीज को अधिक करना, उत्साहित करना। तो यहाँ पे देखिए टू कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, या एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करना या एकत्रित करना। एंटोनिम्स में डिस्पर्स, है डिस्पर्स मतलब बिखेर देना। यहाँ पर दिया है ड्विंडल। ड्विंडल का मतलब तोड़ देना, कमजोर कर देना, ये हो जाएगा। क्रॉसिंग फॉर अ सिग्नल, रन एक्यूर्ड द स्कोर ऑफ द टीम। इसके बाद नेक्स्ट एडेप्ट मतलब होता है स्किलफुल। स्किलफुल का मतलब कुशल हो जाएगा। सिनोनिम्स दिया एक्सपर्ट हो गया, एफिशिएंट हो गया, मतलब जो कुशल है। एंटोनिम्स में अनस्किल्ड, जिसके पास क्षमता नहीं है। इनेप्ट का मतलब भी जिसके पास क्षमता नहीं है, जो अकुशल है। इट सीम्स दैट ही इज एडेप्ट इन कंप्यूटर्स। ऐसा लगता है कि वो कंप्यूटर्स में एडेप्ट है, निपुण है पूरी तरीके से। एडजन। एडजन का मतलब यहाँ पे दिया टेम्पोररी ब्रेकिंग ऑफ। इसका मतलब होता है रुकना या फिर रुक कर चलना, मतलब कमजोर होना। अब यहाँ पे दिया है सिनोनिम्स में सस्पेंड मतलब रोक देना कुछ समय के लिए। इंटरप्ट मतलब रुकना हो जाएगा। एंटोनिम्स में कैरी आउट या फिर एडवांस, निरंतर चलते रहना या फिर अधिक कुशल होना। कोर्ट इज एडजन फॉर द डे, मतलब कोर्ट आज के दिन के लिए, मतलब नेक्स्ट दिन चलेगी, आज के लिए इसको रोक दिया गया। अगले स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पे दिया एडजंक्ट, समथिंग ज्वाइंट आर एडेड टू अनदर थिंग बट इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इट। मतलब एडजंक्ट का मतलब ये होता है कोई चीज किसी से जुड़ा है लेकिन उसका हिस्सा नहीं, मतलब बाहर से उसे जोड़ा गया। देखिए यहाँ पे दिया सप्लीमेंट या फिर एडिशन, मतलब बाहर से कोई चीज दिया जा रहा है। एंटोनिम्स में हो जाएगा सब्सट्रैक्शन या फिर लेसनिंग, चीजों को कम करना। तो एडजंक्ट यहाँ पे क्लियर हो रहा है, ये बढ़ाने की बात हो रहा है। द विटनेस ऑफ द केस हैज एडजंक्ट अ न्यू ट्विस्ट इन इट। जो विटनेस था इसने क्या किया, केस में नया मोड़ ला दिया, नई चीजों को जोड़ दिया। एडज्यूर का मतलब होता है टू अर्ज सेरेमनी, मतलब यहाँ पे एक तरीके से हो जाएगा कोई भी चीज सेरेमनी मतलब शपथ लेकर के कहना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रिक्वेस्ट, एंटोनिम्स हो जाएगा आंसर। यहाँ पे इसका यूज दिया हुआ है तो आप इसे देख सकते हो। ऑन द कॉन्टिन्यूअस एडजर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स फॉर पिकनिक हैज अरेंज। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है एडमोनिश का मतलब होता है टू वार्म, है ना। टू वार्म का मतलब यहाँ पे गर्म होना, गुस्सा होना, ये चीज। सिनोनिम्स में दिया स्कोल्ड या फिर रिप्रूव मतलब डांटना। एंटोनिम्स में अलाउ या कॉम्प्लीमेंट, किसी चीज को आज्ञा देना या फिर उसकी सहायता करना। द टीचर एडमोनिश द स्टूडेंट फॉर हिज इंसोलेंट बिहेवियर। तो स्टूडेंट्स के इंसोलेंट बिहेवियर के कारण टीचर ने उसे डांट लगाई। एडॉर्न का मतलब होता है मेक मोर ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव, अधिक आकर्षक बनाना, मूल रूप से आप कह सकते हैं सजाना। तो एडॉर्न का मतलब हो जाएगा किसी चीज को सजाना। सिनोनिम्स में दिया है टू एम्बेलिश या फिर टू डेकोरेट। डेकोरेट का मतलब होता है सजाना, तो एडॉर्न का मतलब भी सजाना। एंटोनिम्स में दिया है मेलाइन या फिर डिफेस, किसी चीज को गंदा करना या फिर भद्दा करना। द टेम्पल इज एडॉर्न विद फ्लावर, जो मंदिर है इसे फूलों से सजाया गया है। एड्रॉइड का मतलब है वेरी स्किलफुल, बहुत ही कुशल, बहुत ही प्रशिक्षित। तो इस सिनोनिम्स में हो जाएगा एक्सपर्ट या प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट मतलब हो जाएगा कुशल, लेकिन एंटोनिम्स की बात करेंगे अनस्किल्ड या फिर इनकम्प्लीट। कंप्लीटेंट मतलब जो पूरी तरीके से कुशल नहीं है। देखिए द शोरूम नीड्स एन एड्रॉइड
मैकेनिक। जो शोरूम है इसे एडroit मतलब कुशल मैकेनिक की आवश्यकता है। अगले स्लाइड पर आते दोस्तों, यहाँ पर दिया एफ्लिक्ट। एफ्लिक्ट का मतलब यहाँ पर दिया अफेक्ट एडवर्सली। अफेक्ट एडवर्सली का मतलब है पीड़ित करना या फिर प्रताड़ित करना। सिनोनिम्स का मतलब सफर या फिर बॉथर, तो इसके सिनोनिम्स में सफर आ जाएंगे, बॉथर आ जाएंगे। एंटोनिम्स में कंफर्ट एंड एड, मतलब कंफर्ट मतलब आराम, एड मतलब भी आराम। द फ्लड हैज ग्रेटली अफ्लिक्टेड द क्रॉप्स इन द विलेज। जो बाढ़ है, बाढ़ ने गाँव में फसलों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया हुआ है। एफ्लुएंस मतलब हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, काफ़ी ज़्यादा पैसा होना, मतलब धनी हो अमीर होना। सिनोनिम्स में है वेल्थ या फिर प्रॉस्पेरिटी, अमीर होना। एंटोनिम्स में है स्कैर्सिटी या फिर पॉवर्टी, मतलब गरीबी होना। जनरली एफ्लुएंट हैड बेयरर्स हैव स्पॉइल्ड किड्स, यहाँ पे इसका यूज दिया हुआ है। दोस्तों आप स्क्रीन पे कुछ नंबर देख पा रहे हैं जो कि टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ने के लिए है। अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये नंबर स्पेशली ज्ञान सर का है, तो इस नंबर पे आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है, यहाँ पे कॉल नहीं करना है। नेक्स्ट ये एफरंट। एफरंट का मतलब होता है एन एक्शन और रिमार्क दैट कॉजेस आउटरेज और ऑफेंस, मतलब कोई भी ऐसा एक्शन जिससे कोई क्रोधित हो जाए या फिर उसके साथ कोई अपमानजनक काम किया जाए, मतलब मूल रूप से हो जाएगा एफरंट का मतलब होता है अपमानित करना। सिनोनिम्स हो जाएगा इंसल्ट या फिर ऑफेंस। एंटोनिम्स में ऑनर मतलब सम्मान देना, कॉम्प्लीमेंट मतलब भी उनकी इज्जत करना। पुअर ड्रेसिंग सेंस ऑफन कॉजेस एफ्रॉन्ट, मतलब जो गरीबी वाला ड्रेस होता है, गरीबों के ड्रेस होते हैं, ये हमेशा अपमानजनक महसूस होता है। यहाँ पे दिया एग्रेंडाइज। ये एग्रेंडाइज का मतलब इंक्रीज पावर, स्टेटस और वेल्थ ऑफ, अपनी शक्ति को बढ़ाना, समृद्धि को बढ़ाना। सिनोनिम्स में एक्साल्ट या फिर बूस्ट, मतलब बूस्ट का मतलब आपने देखा होगा चीजों को बढ़ाना। एंटोनिम्स में एबेस्ट मतलब अपमानित करना या फिर कमजोर करना। डिस्ग्रेस मतलब भी होता है कमजोर करना। डिग्रेड है, माफ कीजिएगा मैं डिस्ग्रेस बोल गया। यहाँ पे दिया इट्स अ मूवी दैट एग्रेंडाइज द बैड, मतलब ये ऐसी पिक्चर है जो बुराई को बढ़ावा देती है। तो यहाँ पे कुछ हम लोगों ने मीनिंग के बारे में चर्चा किया। इस प्रकार की क्लास आपको लगातार मिलती रहेगी, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों अगर आप यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट हो गया, लेखपाल हो गया, लेखपाल की वैकेंसी अभी आगे मिलेगी, स्टेनोग्राफर हो गया, या फिर कोई भी एग्जाम है, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इनिशिएटिव ज्ञान सर एजुकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पर बहुत ही कम दाम पर आपको बहुत ही बेनिफिशियल स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। देखिए यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट मेंस 2024 का एक कोर्स है, जिसमें आपको सिर्फ 799 रुपये में कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। उसमें रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा और साथ ही साथ 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। वैलिडिटी 9 मंथ्स की होगी। इसके बीच में जितने भी एग्जाम आएंगे आप सबको कवर कर सकते हो। तो आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन, और ये जो 799 रुपए की प्राइस है 20% डिस्काउंट के साथ है। और ये डिस्काउंट आपको तब मिलेगा जब आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर। ठीक, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।